हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, तो जिसमें हम बताएंगे आपको कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का वार्तालाप और दोनों को कैसे मिलन हुआ। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ले चलते हैं आपको अपने वीडियो की तरफ। तो एक बार मित्रों, भगवान नारायण विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में सोए हुए थे और लक्ष्मी माता उनके पास में बैठी हुई थी। तो उन्होंने स्वप्न देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की क्रांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्णाभरण विभूषित सुरेंद्र वंदित सिद्ध सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद से उत्पन्न होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक मध्यस्थन बैठ रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी ने पूछने लगी, भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निंद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान विष्णु ने कुछ देर तक तो उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शंकर श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। देखने को मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। आहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से ऐसा कहा और ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आदि दूर गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ में उनकी ओर चले आ रहे हैं। और भगवान शंकर के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई हो। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और शरीर पुलकामयन हो गया। दोनों ही एक दूसरे को लिपटे हुए कुछ देर तक मूकबत खड़े रहे। प्रश्न उत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ था कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि वैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश चलो और प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह से इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए और कहाँ नहीं जाया जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि बीड़ा बजाते हरिगुण गाते हुए नारद जी कहीं से आ गए। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने की कहा चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे। उस अलौकिक मिलन को देखकर वे तो स्वयं अपनी सुध-बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? दोनों अंत में यह तय हो गया कि भगवती उमा तो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों की ओर मुँह करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप दोनों के लिए निश्चय अन्याय एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर देखने में दो हैं और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है
वो ही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह भ्रष्ट धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति भी करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दोनों की पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे आसमंजक में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोकों को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महादेव यह माने कि हम विष्णु के रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस प्रकार को उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और माँ भगवती की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे आकरण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते हैं वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मान लेता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान शंकर और भगवान विष्णु की भेंट हुई थी। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारा वीडियो अभी यहीं समाप्त होता है। कल आपको न्यू वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।